प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया यानी एम्फीबिया में पैतृक संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। लुकिंग आफ्टर एग्स और यंग until they are independent to defend themselves from predators is called as parental care। यानी अंडों एवं शिशुओं को स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होने तक परभक्षियों से की जाने वाली देखभाल को हम पैतृक संरक्षण कहते हैं। Parental care is an important factor for survival of the species. Amphibians, especially living in tropics, exhibit great diversity of parental care। यानी जो एम्फीबिया वर्ग है वो जो ट्रॉपिक्स में पाया जाता है उसके अंदर बहुत सारी विविधता पाई जाती है। पेरेंटल केयर किस प्रकार से प्रदान किया जाता है, इसमें बहुत विविध तरीके देखने को मिलते हैं और इनमें एन्यूरेंस जो होते हैं वो दे शो ग्रेटर डाइवर्सिटी दैन यूरोडिल्स एंड एपोडेंस। Method of caring by amphibia can be discussed under two main categories: protection by nest, nurseries और shelters, और दूसरा है direct caring by parents। तो ये जो पैतृक संरक्षण प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसको हम दो मेन कैटेगरीज के अंतर्गत डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला है जनक द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाना, घोंसलों द्वारा, नर्सरीज या अन्य शेल्टर्स द्वारा, और दूसरा है जनक द्वारा प्रत्यक्ष परिचर्या। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स, यानी किस प्रकार से डायरेक्टली पेरेंट्स द्वारा अपने जो निषेचित अंडे हैं उनको किस प्रकार से पैतृक संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें सबसे पहले आता है कॉइलिंग अराउंड एग्स, यानी कि एग्स के आसपास किस प्रकार से कुंडलित होकर ये पैतृक संरक्षण प्रदान करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं नीचे, ये एग्जाम्पल है इक्थियोफिस का। ये देख लीजिए आप कि अंडे हैं बीच में और जो पेरेंट है वो उसके आसपास कुंडलित होकर और उसे पैतृक संरक्षण प्रदान कर रहा है। तो इन कॉन्गो ईल, एम्फियुमा एंड सर्टन सिजेलियंस लाइक इक्थियोफिस एंड hypogeophis, the female lays large eggs in burrows in damp soil and carefully guards them by coiling her body around them until they hatch। यानी कि ये जो कुछ फीमेल्स हैं एम्फियुमा, इक्थियोफिस, हाइपोजियोफिस, ये जो है अंडों को देने के पश्चात मादा उनके चारों ओर स्फुटन होने तक कुंडलित रहती है और इस प्रकार से ये सुरक्षा प्रदान करती है। फीमेल ऑफ सैलेमेंडर प्लीथोडॉन ऑल्सो कॉइल्स अराउंड द एग्स विच आर लेड इन स्मॉल पैकेजेस इन द हॉलो ऑफ रॉटन लॉग और बीनीथ अ रॉक। तो सैलेमेंडर और प्लीथोडॉन, इनके अंदर जो अंडे हैं वो छोटे ग्रुप्स में दिए जाते हैं किसी भी सड़े हुए भारी जो लकड़ी है उसके नीचे या किसी भी रॉक के नीचे। और इन मेगैलोपेट्रैकस मैक्सिमस इट इज़ द मेल हु कॉइल्स अराउंड द एग्स। तो इस जाति के अंदर जो मेल के द्वारा पैतृक संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट मेथड होता है ट्रांसफरिंग टैडपोल्स टू वाटर। ये जो है टैडपोल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना, किस प्रकार से ये पैतृक संरक्षण प्रदान किया जाता है ये हम देखेंगे कि इन सम स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल फ्रॉग्स, एग्जाम्पल फाइलोबैटस, आर्थ्रोलेप्टिस, पीलोबैटस, डेंड्रोबैटस, इनके ये जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले फ्रॉग्स हैं और ये जो है अपने जो एग्स हैं उन्हें ग्राउंड पर डिपॉजिट करते हैं और जो टैडपोल्स हैं वो जो है हैच आउट होते हैं और अपने जो पेरेंट होते हैं उसके बैक के ऊपर अपने सकर लाइक माउथ से चिपक जाते हैं और फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक या जल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं पेरेंट द्वारा। तो आप नीचे चित्र में देख सकते हैं कि जो हैच टैडपोल्स हैं वो अपने पेरेंट के बैक के ऊपर चिपके हुए हैं और
जो पेरेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान या पानी तक इसने ट्रांसपोर्ट कर देते हैं अपनी पीठ पर चिपकाए हुए। नेक्स्ट है एग्स ग्लूड टू द बॉडी, यानी कि बहुत अपने जो शरीर है उसके ऊपर जो है किस प्रकार से अंडे चिपकाए हुए रहते हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेनी एम्फीबियंस इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग विद द एग्स कैरी द एग्स ग्लूड टू द बॉडी, यानी कि ये एम्फीबियंस आसपास कुंडलित होकर रहने के बजाय या और किसी प्रकार से एक ही स्थान पर रहने के बजाय अपने साथ अपने जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उन्हें अपने शरीर से चिपकाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। इन डस्की सैलेमेंडर डेस्मोग्नाथस फ्यूफस्कस, ये नीचे जो आपको एक लंबा सा जो एनिमल एक्सट्रीम लेफ्ट पे नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो है डेस्मोग्नाथस फस्कस। इसकी जो फीमेल है इट कैरीज द स्ट्रिंग ऑफ एग्स कॉइल्ड अराउंड हर नेक अंटिल दे हैव हैच्ड। ये जो डेस्मोग्नाथस है, ये जो अंडे हैं वो एक रोजरी या जपमाला के रूप में देती है फीमेल, और उन्हें जो है अपने गर्दन के आसपास लपेट कर उन्हें अपने साथ साथ रखती है जब तक कि ये हैच नहीं हो जाते हैं। इन श्रीलंकन ट्री फ्रॉग रैकोफोरस रेटिकुलेटस द एग्स आर ग्लूड टू द बेली ऑफ द फीमेल। ये श्रीलंकन ट्री फ्रॉग के अंदर जो फीमेल है उसकी पेट के ऊपर जो है ये एग्स ग्लूड रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग केस है यूरोपियन मिडवाइफ टोड एलाइटस ऑब्स्टेट्रिकन्स का। इसके अंदर क्या होता है, फीमेल जो है एग्स ले करती है और जो मेल है इट एंटेंगल्स देम अराउंड हिज हाइंड लेग्स। आप चित्र में नीचे देख सकते हैं, कलर्ड चित्र भी उसी का ही है, एलाइटस का मिडवाइफ टोड जिसे कि हम कॉमन नेम में जानते हैं। उसके अंदर आप नीचे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मेल है उसने जो है फर्टिलाइज्ड एग्स अपने हाइंड लिम्स के आसपास चिपका कर रख रखे हैं और ये अपने साथ साथ इन एग्स को जो है लिए घूमता है, और जब ये हैच हो जाते हैं तब इन्हें किसी भी नियरेस्ट वाटर बॉडी में, ये जो टैडपोल्स जो रिलीज़ होते हैं उन्हें उस वाटर बॉडी में छोड़ देता है। इसके बाद आता है एग्स इन बैक पाउचेस, यानी कि जो पीठ के अंदर छोटी छोटी पाउचेस या आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार के डिप्रेशंस जो है वो उपस्थित होते हैं, और उसके अंदर जो है ये जो मार्सुपियल फ्रॉग्स हैं, एक ग्रुप होता है ट्री फ्रॉग्स का जिन्हें मार्सुपियल फ्रॉग्स या टोड्स कहा जाता है। इसके अंदर जो है फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड एग्स को कैरी करती है एंड बगल में जो चित्र नज़र आ रहा है उसमें लेबल्ड भी है एग्स एंड यंग वंस इन द इंडिविजुअल पिट्स ऑन बैग्स, मतलब हर एक एग के लिए एक डिप्रेशन या ओवल पिट जैसा रहता है और ये कई बार क्लोज्ड पाउच भी होता है। इसके अंदर जो है ये एग्स डेवलप होते हैं मिनिएचर फ्रॉग में और फिर अपनी माता का शरीर छोड़ देते हैं। इन ब्राज़ीलियन ट्री टोड हाइला गोल्डी or Cryptobotrytis evansi, the posterior part of the back of female forms a sort of incipient brood pouch in which the eggs remain exposed. तो इस Cryptobotrytis evansi के अंदर जो ये जो टोड है इसके अंदर जो फीमेल है उसके अंदर जो है ब्रूड पाउचेस डेवलप होते हैं जिसमें कि एग्स जो है अपना जो डेवलपमेंट का कार्य है और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टैडपोल्स के अंदर, परंतु उसके ऊपर कोई झिल्ली या किसी प्रकार से वो एग्स कवर्ड नहीं रहते, दे रिमेन एक्सपोज्ड। इसी प्रकार से नोटोट्रिमाटा आप देख सकते हैं, बगल में जो नीचे जो चित्र है वो नोटोट्रिमाटा का है। इसके अंदर द एग्स आर covered by a skin forming a single large brood pouch which opens posteriorly in front of the cloacal aperture। यानी कि जो अंडे हैं वो मादा की पीठ पर चिपके रहते हैं तथा एक त्वचा की परत से ढके रहते हैं
जिससे एक बड़ा भ्रूण कोश बन जाता है जो पश्चिम दिशा में अवस्कर छिद्र के सामने खुलता है। तो दिस इज द process by which the eggs are given parental care in back pouches. Another example, very interesting example is aquatic Suriname cod पाइपा का। इसके अंदर जो है जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसके अंदर ये जो सूरिनाम टोड या पाइपा है, इसमें जो है मादा की त्वचा जो है ब्रीडिंग सीजन में थिक हो जाती है, वैस्कुलर हो जाती है, सॉफ्ट रहती है और जिलेटिनस भी रहती है। तो जो मेल है वो क्या करता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उसे मादा के बैक के ऊपर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से कि ये एग्स इंडिविजुअल पिट्स के अंदर प्रेस हो जाते हैं और यानी कि मादा की पीठ पर पृथक कोशों में सिंक हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि प्रत्येक एग एक डर्मल कोशिका या स्मॉल कैप्सूल में बंद रहता है और जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो इन्हीं कैप्सूल्स में पूर्ण विकसित होकर टेललेस टाइनी टोड्स के रूप में अपनी माता से फिर अलग हो जाते हैं पूर्ण विकसित होने के पश्चात। नेक्स्ट जो तरीका है वो है ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस, यानी कि विभिन्न अंगों का भ्रूण कोशों में परिवर्तन इन ऑर्डर टू गिव पेरेंटल केयर। तो नीचे आप देख रहे हैं सबसे पहले जो ग्रीन कलर का जो टोड है वो है साउथ अमेरिकन डार्विन्स फ्रॉग या राइनोडर्मा डार्विनी। इसमें जो है जो नर होता है वो लगभग 2 निषेचित अंडों को अपने अपेक्षाकृत बड़े गूलर कोश यानी वोकल सैक्स में धकेल देता है और गूलर कोश जो रूपांतरित स्वर कोश होते हैं वो श्रोणी क्षेत्र के पीछे तक फैले रहते हैं। इसके अंदर भ्रूण अपना विकास पूर्ण करने के पश्चात कायांतरण द्वारा पूर्ण विकसित शिशु मेंढक या टैडपोल्स के रूप में बाहर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके वोकल सैक्स में कई डेवलपिंग टैडपोल्स हैं। इसी प्रकार से वेस्ट अफ्रीकन ट्री फ्रॉग हाइलम्बैटस ब्रेविसेप्स, इसके अंदर जो फीमेल है वो अपने एग्स कैरी करती है बकल कैविटी के अंदर और आर्थ्रोलेप्टस के अंदर जो मेल होता है वो जो है लार्वे रखता है अपने माउथ के अंदर। तो ये नीचे आप राइट एक्सट्रीम कॉर्नर पे देख सकते हैं जहाँ पे एक क्लिप से जो है मेंढक का मुंह खोल रखा है, उसके अंदर किस तरीके से एक यंग वन अपने पेरेंट के मुख के अंदर उपस्थित है। अब एक जो बहुत इंटरेस्टिंग गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन इसी के अंदर जो आता है एग्जाम्पल, वो है ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग का रियोबैट्रैकस साइलस। इसके अंदर जो होता है आमाशयी उष्मायन का एग्जाम्पल है, यानी गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन का ये ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है इट कीप्स इट्स एग्स इन हर स्टमक, यानी कि मादा आमाशय के अंदर अपने अंडों को रखती है और तब तक रखती है जब तक कि ये पूर्ण तरह से विकसित होने तथा कायांतरण के पश्चात ही इसे मुख द्वारा उगल देती है, मतलब इट एक्सपेल्स देम थ्रू हर माउथ आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रिक इंक्यूबेशन। नेक्स्ट आता है विविपैरिटी। विविपैरिटी, सम एन्यूरेंस आर ओवोविविपैरस, यानी कुछ एन्यूरेंस जो हैं वो अंड जैव प्रजक होते हैं तथा अंडों को अपनी अंडवाहिनी में रखकर विकसित करते हैं और मादा शिशुओं को जन्म देती है। They retain their eggs in oviducts and the female gives birth to the living young. Examples हैं African toad, nectophrynioids और pseudophrine. They give birth to little frogs. एक और एग्जाम्पल है वो है यूरोपियन सैलमेंडर, सैलमेंड्रा सैलमेंड्रा। ये लगभग 20 यंग वंस को जो है जन्म देती है
और एल्पिन सैलामेंडर जो होती है वो सैलामेंड्रा एट्रा के नाम से जो जानी जाती है, इट गिव्स बर्थ टू 1 or 2 फुल्ली डेवलप्ड यंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विविपैरिटी इज़ ऑल्सो क्वाइट वाइड स्प्रेड, और ये ऑर्डर जिम्नोफियोना या एपोडा के अंदर भी जो 4 फैमिलीज़ होती हैं उनमें से 3 में बहुत कॉमन है दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि विविपैरिटी। और इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं टिफ्लोनेक्टस, जियोट्रिपिटस और डर्मोफिस। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का फ्रॉग है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का इसका टैडपोल है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विविपैरिटी। और इसके बगल में जो है फ्रॉग, इट इज़ अ फीमेल फ्रॉग विच इज़ अ जेस्टेटिंग फीमेल। So these were the examples of direct caring of parents, giving parental care, the how parents या amphibians provide direct care to the developing young या developing eggs। अब हम जो है आगे के लेक्चर में इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले आप इन सारी जो मेथड्स हैं, 6 मेथड्स जो बताई हैं पेरेंटल केयर की डायरेक्ट मेथड, उनके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।